मुख़ातिब नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़जीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फरमा जिसका तूने उनके लिए वादा फरमाया है, तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना की तर्ज जिंदगी आज़ादी है, वो यहाँ के लोग गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हैदराबाद के पुलिस परेड ग्राउंड में नए खास अमल में लाए गए यौम तासीस तेलंगाना दाही तकारीब में सीएम रेवंत रेड्डी व रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने की शिरकत। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद में जोशो खरोश के साथ यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में कलेक्टर राजीव गांधी ने कौमी परचम लहराया। व इस प्रोग्राम में एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता व सीपी कालमेश्वर ने की शिरकत। मुकर्ररा वक्त पर रायशुमारी का अमल मुकम्मल करने के लिए तमाम तरह के इक़दाम करें। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व सीपी कालमेश्वर ऑब्जर्वर के हमरा डिस्पली सीएमसी मराकज़ का किया मुशाहिदा। हैदराबाद के तेलंगाना भवन में बीआरएस के बानी केसीआर कांस्टेबल किश्तैया के अफराद खानदान को सहारा देते हुए दिए गए वादे के मुताबिक रकमी इमदाद के हवाले। महकमे पुलिस में शानदार पैमाने पर यौम तासीस तेलंगाना दहाई तकारीब का किया गया इनेकाद। सीपी दफ्तर में सीपी कालमेश्वर ने कौमी परचम लहराया। इंतखाबी रायशुमारी के पेश नज़र इस माह की 4 तारीख को रियासत में शराब की दुकानात बंद रहेंगे। 4 तारीख की सुबह 6 बजे से 5 तारीख की सुबह 6 बजे तक शराब के दुकानात रहेंगे बंद। निज़ामाबाद के विनायक नगर में वाक़ई शहदा के यादगार मुजस्समे पर अवामी नुमाइंदे व अहदेदारान ने पेश की गुलाही अक़ीदत। इस प्रोग्राम में एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, सीपी कालमेश्वर के अलावा मियां नीतू किरण ने की शिरकत। तासीस तेलंगाना दाही तकारीब के मौके पर रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने शहर हैदराबाद के हज हाउस पर कौमी परचम लहराया। एमएसओ की जानिब से मुनाक़िदा 15 रोज़ा समर कैंप के इख्तिताम के मौके पर तलबा में की गई नमाज की तक़सीम को अपने मुस्तक़बिल को मेहनत के जरिए कामयाब बनाने के लिए दिया मशवरा। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुनाक़िदा समर कैंप के इख्तितामी तक़रीब के मौके पर तलबा में इंसदाद की गई तक़सीम व चैतन्य हॉस्पिटल की जानिब से तलबा में चैतन्य भरोसा कार्ड की गई तक़सीम।
आज मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से गुज़िश्ता 15 दिन से जारी समर कैंप का इख्तिताम अमल में लाया गया। इस इख्तितामी तकरीब में सदर मस्जिद गरीब नवाज अहमद रजा, मौलाना करीमुद्दीन कमाल व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन के अलावा इस मौके पर MSO के मेम्बरान ने भी शिरकत की और तलबा को दीनी तालीम की अहमियत व फलाही व रफ़ाही खिदमात के मुतालिक आगाही फराहम की और तलबा में इंसदाद की तक़सीम की। इसी तरह शहनिज़ामाबाद के खलीलवाड़ी में वाक़ चैतन्य चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जानिब से तलबा में चैतन्य हॉस्पिटल भरोसा कार्ड की भी तक़सीम अमल में लाई गई, ताकि बच्चों के इलाज के लिए मुख्तलिफ रियायत फराहम की जा रही है। और बिला नागा इस समर कैंप में शिरकत करने वाले बच्चों में खुसूसी इनामात की तक़सीम भी अमल में लाई गई। इस मौके पर MSO जिम्मेदार शहीर अहमद, फिजियोथेरेपिस्ट अब्दुल रहीम, चैतन्य हॉस्पिटल अब्दुल अजीज, शेख इमरान, डॉक्टर इरफान, एडवोकेट जिशान रजवी व दीगर ने शिरकत की। शहर के बोधन रोड पर एलिवेट बिल्डिंग सिस्टम शॉप का शानदार इफ्तिताह। शहनिज़ामाबाद के बोधन रोड पर एलिवेट बिल्डिंग सिस्टम का शानदार इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक़ कॉर्पोरेटर कांग्रेस क़ायद मुजाहिद खान ने शिरकत करते हुए इफ्तिताह अंजाम दिया और प्रोप्राइटर एजाज अहमद को मुबारकबाद पेश की। तमामी मेहमानों का इस्तकबाल शालपुशी गुलपुशी के जरिए किया गया और इस मौके पर एजाज अहमद ने कहा कि हमारे यहाँ एलिवेट UPVC, विंडोज डोर पार्टीशन वगैरह दस्तियाब रहेंगे, जिससे इस्तिफादा हासिल करने का इन्होंने इजहार किया। इस मौके पर अवैस, ताहा मुन्ना, साहिल, आसिफ हुसैन व दीगर मौजूद थे। यौम तासीस तेलंगाना दाही तकारीब के मौके पर रियासती उर्दू अकादमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने शहर हैदराबाद के हज हाउस पर कौमी परचम लहराया। आज तेलंगाना यौम तासीस दाही तकारीब के मौके पर रियासती उर्दू अकादमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने शहर हैदराबाद में वाक़ हज हाउस में कौमी परचम कुशाई अंजाम दी व ज़िले के अवाम को यौम तासीस तेलंगाना की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब, वक्फ बोर्ड चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल साहब, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चेयरमैन खुसरू पाशा साहब, हज कमेटी चेयरमैन अनवर शेड्डी, स्टेट सीट चेयरमैन लियाकत साहब, डायरेक्टर उर्दू अकादमी ने शिरकत की। दारुल सईदिया के तलबा व तालिबात का तालीमी व तरबियती मिसाली मुजाहिरा, गरमाई तालीम सेशन का इख्तितामी प्रोग्राम, उलमा व मुअज़्ज़िज़ीन शहर की शिरकत। गुज़िश्ता 2 माह क़ब्ल क़ायम होने वाला गैर अक़ामती इदारा दारुल सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद, जहाँ दीनी व दुनियावी उलूम से तलबा को आरास्ता करने की कामयाब कोशिश की जा रही है। ये शहनिज़ामाबाद का पहला मिसाली इदारा है जहाँ शहर की बड़ी बड़ी मसाजिद के आइमा कराम और नौजवान उलमा कराम की एक मुतहरिक व फ़ाल टीम काम कर रही है। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी, खादिम दारुल सईदिया ने तफ़सीलात बताते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 200 तलबा व तालिबात ने दाखिला लिया, लेकिन जगह की तंगी की वजह से 70 तलबा को मस्जिद इस्लामिया में शिफ्ट करके वहाँ तालीम व तरबियत का मुकम्मल निज़ाम बनाया गया। दारुल सईदिया के अहाते में 130 तलबा ने तालीम हासिल की, जिनमें से 35 तलबा को इनामात से नवाजा गया। दीगर तमाम तलबा को सिंध शिरकत दी गई कि मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासिमी ने दारुल सईदिया के क़याम, इसके अग़राज़ व मक़ासिद पर रोशनी डालते हुए 2 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की, जिस पर शुरा इजलास ने दारुल की खिदमात को सराहा और दुआओं से नवाजा। अहलियान मोहल्ला मालापल्ली ने अपनी तासुरात का इजहार करते हुए दारुल के क़याम को शहर के लिए खुश आइन करार दिया। वाज़ रहे कि दारुल सईदिया में बाद नमाज फजर ता 8 बजे इंटर और डिग्री के 25 तलबा कुरान मजीद हिफ्ज़ कर रहे। इस मुख्तसर वक्त में भी एक तालिब इल्म ने मुकम्मल एक पारा हिफ्ज़ किया और प्रोग्राम में इसका मुजाहिरा हुआ। इसके अलावा 9 बजे ता 4 बजे मुस्तक़ल नूरानी क़ायदा नाज़रा कुरान व हिफ्ज़ कुरान के अलावा शोबा आलिमियत के 2 दर्जात काम कर रहे हैं, जिसमें 45 तलबा ज़ेर तालीम है। नेज़ बाद नमाज मग़रिब ता 9 बजे शब एक बैच बन रहा है, जिसमें बच्चों को दीन की इब्तदाई बुनियादी बातों, मसाइल व दीगर फितनों से आगाही दिलाई जा रही है। इस प्रोग्राम में सदर इजलास उस्तादुल असातिज़ा हाफिज़ मोहम्मद ग़ियास साहब ने फरमाई, मौलाना रिजवान क़ासिमी, मौलाना खालिद बेग क़ासिमी, मौलाना मुफ्ती आबिद बिन अब्दुल्ला, मौलाना अरशद अली क़ासिमी, मौलाना अबरार क़ासिमी, मुफ्ती सोहेल क़ासिमी, मौलाना महबूब क़ासिमी, मौलाना इंतिसारुद्दीन क़ासिमी, मौलाना मुजाहिद क़ासिमी, मौलाना अब्दुल नासिर क़ासिमी, मौलाना एजाज क़ासिमी, हाफिज़ अफजल बेग, हाफिज़ फयाज़ मखदूम, मौलाना उमर पाशा मुज़ाहिरी, हाफिज़ हामिद, हाफिज़ इब्राहिम व दीगर उलमा अफ़ाज़ ने शिरकत करते हुए तलबा व तालिबात के तालीमी मुज़ाहरे को पसंद किया। नेज़ मुअज़्ज़िज़ीन शहर जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब, मालिक आरज़ू ज्वेलर्स अलहाज फैयाज साहब, सदर सीनियर सिटीज़न वेलफेयर सोसाइटी जनाब सलीम साहब, मैक्रो लैब जनाब असलम साहब, मालिक समरेन मेडिकल जनाब अयूब खान साहब, मालिक हमीदिया ऑनलाइन सेंटर जनाब अफरोज साहब व जनाब अजीज़ुल्लाह खान, गोल्डन केयर वेलफेयर सोसाइटी ने शिरकत करते हुए कहा कि ये ज़िमनी
और बुनियादी काम है जो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। सदर इजलास की दुआ पर जलसे का इख्तिताम अमल में आया। अब्दुल्ला ज़ैद की सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। गुमराहकुन और इस्लाम फोबिक फिल्म हमारे 12 पर फौरी पाबंदी लगाई जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारे 12 जैसी फिल्मों को इंतहाई लघु लच्चर, गुमराहकुन, फिरकावाराना, इश्तियाल अंगेज, गज़ब व इफ्तरा पर मबनी, मुल्की सालिमियत और भाईचारे को नुकसान पहुँचाने वाली और इस्लामोफोबिक मानता है। बोर्ड हुकूमत से मुतालबा करता है कि वो इस फिल्म की नुमाइश पर फौरी पाबंदी लगाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में इस बात पर इंतहाई हैरत और ताज्जुब का इजहार किया कि इस तरह फिल्म सेंसर बोर्ड ने इस गुमराहकुन, इश्तियाल अंगेज और मुल्क के एक फिरके को बदनाम करने वाली फिल्म की नुमाइश की इजाजत दी है। इससे खुद सेंसर बोर्ड की गैर जानिबदारी पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। फिल्म के टाइटल, इसके थीम, इसकी पूरी कहानी और मुकालिमों के जरिए सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों की शुबाही बिगाड़ने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि ये फिल्म मजहब इस्लाम और इसकी तालीमात पर भी जारहाना हमला करती है। बोर्ड के तर्जुमान ने कहा, यूं तो हिंदुस्तानी फिल्मों में कई बार इस्लाम और मुसलमानों की तस्वीर को मसख किया गया, ताहम इन दिनों तो ऐसा लग रहा है जैसे ऐसी बदनाम जमाना फिल्मों की बाढ़ सी आ गई हो। केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स के जरिए मुसलमानों को दहशतगर्द और इस्लाम को दहशत को फरोग देने वाले मजहब के बतौर पेश किया गया। अब इस फिल्म के जरिए कुरान मजिद की आयत को तोड़ मरोड़ कर ये साबित करने की कोशिश की गई कि इस्लाम में औरत एक बेवकूफ मखलूक है। इन्होंने आगे कहा कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से मरदमशुमारी के सरकारी आदतोशुमार ये बता रहे हैं कि मुसलमानों की शरह पैदाइश बहुत तेजी से और मुसलसल घट रही है, लेकिन हमारे 12 जैसी फिल्में इसके बरक्स अक्सरियत के दिलों में मुस्लिम आबादी के इजाफे का खौफ पैदा कर रही है। डॉक्टर इलियास ने मुतालबा किया कि हमारे 12 जैसी शरंगेज, मन घड़त और इस्लामोफोबिक फिल्म पर फौरी पाबंदी लगाई जाए और फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और किरदारों पर एक तबके के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने के इल्जाम के तहत मुकदमा चलाया जाए। महबूबनगर लोकल बॉडीज MLC इंतखाब में BRS कामयाब। लोकसभा इंतखाबात के नताइज से कबल कांग्रेस को धक्का। तेलंगाना में हुक्मरान जमात कांग्रेस को लोकसभा इंतखाबात के नताइज से कबल एक बड़ा धक्का इस वक्त लगा जब इस पार्टी के उम्मीदवार को कानून साज कौंसिल हल्के महबूबनगर लोकल बॉडीज में शिकस्त हुई और इस हल्के से BRS ने महबूबनगर MLC ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल की। BRS पार्टी के उम्मीदवार नवीन कुमार रेड्डी ने 111 वोटों के अक्सरियत से इंतखाब जीत लिया। ये बात काबिल जिक्र है कि वो पहली तरजीह के वोटों से जीत गए। इसके नतीजे में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अपने ही जिले में बड़ा झटका लगा। BRS कायदीन और कारकुनान बड़ी तादाद में जश्न मना रहे। कुल 1437 वोट डाले गए, जिनमें से 21 वोट गैर कारकर्द करार दिए गए। बाकी 1416 वोटों में से BRS को 763 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार को 652 वोट मिले। कासी रेड्डी नारायण रेड्डी, जो मुश्तरका जिले महबूबनगर के मुकामी अवामी नुमाइंदों के MLC थे, गुज़िश्ता नवंबर में मुनक़दा असम्बली इंतखाबात में पार्टियां तब्दील की, जिसके बाद ये हल्का खाली हो गया था, जहां 28 मार्च को इंतखाबात हुए। BRS की जानिब से नवीन कुमार रेड्डी, कांग्रेस पार्टी की जानिब से माने जीवन रेड्डी और सुदर्शन गौड आजाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया। BJP इस मुकाबले से बहुत दूर रही। कुल 1437 लोगों ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया, जबकि 2 MPTC वोट नहीं दिए। तेलंगाना के तर्ज जिंदगी आज़ादी है, यहाँ के लोग गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हैदराबाद के पुलिस परेड ग्राउंड में इनेकात अमल में लाए गए यौम तासिस तेलंगाना दाही तकारीब में CM रेवंत रेड्डी व रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने की शिरकत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना को 3 जोन्स में तकसीम किया जाएगा। रियासत की यौम तासिस तकरीब के मौके पर सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में कौमी परचम कुशाई के बाद खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हैदराबाद आउटर रिंग रोड के तहत इलाके को अर्बन तेलंगाना के तौर पर आउटर रिंग रोड से रीजनल रिंग रोड इलाके को सब अर्बन तेलंगाना के तौर पर और रीजनल रिंग रोड से तेलंगाना की सरहद तक रूरल तेलंगाना के तौर पर तकसीम किया जाएगा। इन्होंने कहा कि तीनों इलाकों के तरक्याती मनसूबों का जल्द ऐलान किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तर्ज जिंदगी आज़ादी है, यहाँ के लोग गुलामी को बर्दाश्त नहीं करते। इन्होंने कहा कि मोहब्बत फैलाना और इजारादारी पर सवाल उठाना रियासत के लोगों की आदत है। इन्होंने कहा कि यहाँ का मुआशरा फलाह व बहबूद की आड़ में इस्तेहसाल होता देखा तो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस के दौर में हुक्मरानों और अवाम के दरमियान खड़ी दीवारें टूट गई। इसकी वाज़ेह मिसाल इंदिरा पार्क में धरने की इजाज़त देना है। इन्होंने कहा कि अपोजिशन को इज्जत दी गई
इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने पर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा किया। बातज़ा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कौमी तराना जय जय है तेलंगाना का रियासती तराना जारी किया। వల్ల ఈనాడు డ్రగ్స్ మహమ్మారి వైపు గంజాయి వైపు మళ్ళీ ఈరోజు తెలంగాణ సమాజాన్ని నిర్వీర్యం చేసే కుట్ర జరుగుతుంది. అందుకే తెలంగాణలో డ్రగ్స్ అన్న మాట వినిపించడానికి వీలు లేదని మేము సంకల్పించాం. డ్రగ్స్ గంజాయి విషయంలో ప్రభుత్వం అత్యంత కఠినంగా వ్యవహరిస్తుంది. టీ న్యాప్కి పూర్తి సహకారం స్వేచ్ఛను ఇస్తున్నాం, అవసరమైన నిధులు ఇస్తున్నాం. డ్రగ్స్ విషయంలో ఎంతటి వారు ఉన్నా వదిలే సమస్య లేదు. ఈ విషయంలో వ్యక్తిగతంగా నేను చాలా పట్టుదలతో ఉన్నాను. మన భవిష్యత్తు యువత భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన ఈ అంశం అందుకే ఉక్కు పాదంతో అణిచివేయాలని మా ప్రభుత్వం సంకల్పించింది. డ్రగ్స్ ఫ్రీ తెలంగాణ ప్రభుత్వ పరంగానే కాదు, వ్యక్తిగతంగా నేను ఎంతో ప్రాధాన్యతను ఇస్తున్నాను. అదే విధంగా మిత్రులారా, ప్రజాపాలన ప్రజల వద్దకు చేర్చాలన్నది మా ఆలోచన. ఇందిరమ్మ గ్రామ సభల ద్వారా 2023 డిసెంబర్ 28 నుండి 2024 జనవరి 6 వరకు అభయహస్తం గ్యారంటీలను అమలుకు దరఖాస్తులను స్వీకరించాం. మహాలక్ష్మి, ఇందిరమ్మ ఇండ్లు, గృహజ్యోతి, చేయుత, రైతు భరోసా పథకాల కోసం 1,28,00,000 మంది దరఖాస్తులు పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఇందులో డూప్లికేట్ దరఖాస్తులు మినహాయించగా 1,09,000 దరఖాస్తులు మిగిలాయి. ఈ దరఖాస్తులను కంప్యూటరీకరించి ఈ సమస్యలన్నిటిని కూడా పరిష్కరించి मुकर्ररा वक्त पर रायशुमारी का अमल मुकम्मल करने के लिए तमाम तरह के इक़दाम करें। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व CP कालमेश्वर ने ऑब्जर्वर के हमरा डिचपली CMC मराकज़ का किया मुशाहिदा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जनरल ऑब्जर्वर एहलिस वाजार के हमरा पार्लिमानी हल्के में वाक़ई बोधन, आर्मूर, निज़ामाबाद, तरबन, निज़ामाबाद रूरल, बालकोंडा, कोरेटला, जगतियाल असम्बली सेगमेंट में मरहलेवार काउंटिंग के लिए किए गए इंतजाम का बारीक बीनी से जायजा लेते हुए पोस्टल बैलेट की गिनती के अमल में लाए गए काउंटिंग हॉल का मुशाहिदा किया और मुख्तलिफ काउंटिंग हॉल में टेबल, बैरिगेड, CC कैमरे, स्ट्रॉन्ग रूम के पास किए गए हिफाजती इंतजाम का जायजा लेते हुए ओहदेदारान को मुख्तलिफ तजावीज़ दी और असम्बली सेगमेंट में मरहलेवार तरीके के तहत सही वोटों की गिनती के लिए निगरानी करने के असिस्टेंट ऑफिसर्स को ताकीद की। मुकर्ररा वक्त पर राय शुमारी को शुरू करने के लिए तमाम तरह से तैयार रहते हुए हर एक काउंटिंग टेबल के पास हल्के की तफसीलात पर मबनी फ्लेक्सी लगाई जाए और इससे पहले पोस्टल बैलेट वोटों की गिनती शुरू करते हुए फौरी तौर पर मुकम्मल करें और इसमें किसी भी किस्म की गलती के इम्कान के बगैर इसे जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि पोस्टल बैलेट के वोट मुस्तरद किए जाते हैं तो इससे मुताल्लिक़ा वजूहात को उम्मीदवारों इनके एजेंट से वजाहत करें और EVM के वोटों को हर एक राउंड में एहतियात के साथ गिनती करें। वो हर एक राउंड में यकनी तौर पर एजेंट के दस्तखत का इजहार किया और वोटों की गिनती के दौरान EVM में किसी भी किस्म की टेक्निकी मसले का सामना हो तो इससे मुताल्लिक़ा माहिरीन की टीम इसे दुरुस्त करेगी। लिहाजा काउंटिंग के अमल को मुकम्मल शफाफियत के साथ जारी रखने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ एडिशनल कलेक्टर अंकित व किरण कुमार, म्यूनसिपल कमिश्नर मकरान व दीगर मौजूद थे। रेंजर मंडल के मुकाम पर रियासत तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर MPDO श्रीनिवास ने कौमी परचम लहराया। रेंजर मंडल के मरकज़ पर रियासत तेलंगाना यौम तासीस दहाई तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर MPDO श्रीनिवास ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। बातज़ा इन्होंने तेलंगाना तले के मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कई मुजाहिदीन तेलंगाना की जानिब से दी गई कुर्बानियों की वजह से क़याम अमल में लाए गए तेलंगाना में बेहतरीन नतायज हासिल करने का इजहार किया। तहसीलदार दफ्तर में तहसीलदार श्रावण कुमार ने कौमी परचम लहराते हुए मुकामी अवाम को यौम तासीस तेलंगाना तकारीब की मुबारकबाद पेश की और इसके अलावा पुलिस स्टेशन में SI सायन्ना ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस प्रोग्राम में MPPL रजनी, विजया, संतोष दफ्तर का अमले के अलावा दीगर ने शिरकत की। एरगटला मंडल के मुकाम पर वाक़ BRS पार्टी दफ्तर में तेलंगाना दहाई तकारीब के तहत कौमी परचम लहराया गया। एरगटला मंडल के मराकज़ पर वाक़ BRS पार्टी दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए यौम तासीस तेलंगाना दहाई तकारीब के मौके पर कौमी परचम लहराते हुए मंडल के मुकाम पर वाक़
तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाने के अलावा मिठाई की तकसीम अमल में लाते हुए तेलंगाना दाही तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाया गया। इस मौके पर एरगटला बीआरएस पार्टी मंडल सदर राजा पूर्णानंदम ने खिताब करते हुए कहा कि कई मुजाहिदीन तेलंगाना की कुर्बानियों के नतीजे में रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई गई, जिसमें साबिक़ा सीएम केसीआर का अहम तरीन किरदार रहा है। वो रियासत तेलंगाना के क़याम अमल में लाते हुए 10 सालों में बीआरएस पार्टी अवाम के दिलों में ताहयात तक रहने का इन्होंने इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमपीपी उपेंद्र रेड्डी, वाइस एमपी, एमपीटीसी, सोसाइटी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मार्केट कमेटी डायरेक्टर, साबिक़ा सरपंचों के अलावा नायब सरपंच, बीआरएस पार्टी के कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। పూలమాల వేసి జెండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది। తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నటువంటి చరిత్ర తెలంగాణ ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ కూడా కేసీఆర్ వెంబడ ఉంటారని కోరుకుంటూ అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం మళ్ళొకసారి सालूरा में शानदार पैमाने पर यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का किया गया इनेकात। सालूरा मंडल के मराकज़ पर वाक़ई मुख्तलिफ दफ्तरान में यौम तासीस तेलंगाना दहाई तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाते हुए कौमी परचम कुशाई अंजाम दी गई, जिसके तहत तहसीलदार दफ्तर, सोसाइटी दफ्तर के अलावा विज्ञाना मराकज़ में वाक़ लाइब्रेरी के साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल के अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौमी परचम लहराते हुए अवाम को यौम तासीस तेलंगाना की मुबारकबाद पेश की गई। సొసైటీ నందు జెండా ఎగరవేయడం జరిగినది మరియు పిల్లలకు ఆవిర్భావ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ गवर्नमेंट ऑफिस में यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकात। डिचपल्ली मंडल के मराकज़ पर वाक़ गवर्नमेंट ऑफिस में तेलंगाना 10 साला त्यौहार की तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाया गया। इस मौके पर एमपीडीओ दफ्तर में एमपीडीओ सी नरसैया ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मुजाहिदीन तेलंगाना की कुर्बानियों के अलावा सोनिया गांधी की काविशों के सबब रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई गई। एमआरओ दफ्तर में तहसीलदार प्रभाकर ने आज यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर कौमी परचम लहराया और इसी तरह से मंडल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिस में एओ राम बाबू ने झंडा लहराया। मंडल कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम रियासती यौम तासीस दहाई तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाते हुए कौमी परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर कायदीन ने कहा कि सोनिया गांधी की मरहून मिन्नत से रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। सालूरा मंडल के मुकाम पर वाक़ लाइब्रेरी में यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाया गया। सालूरा मंडल के मुकाम पर वाक़ अम्बेडकर गुरु विज्ञाना मराकज़ लाइब्रेरी में यौम तासीस तेलंगाना दहाई तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाया गया। इस मौके पर लाइब्रेरी डेवलपमेंट कमेटी सदर एम स्वामी गौड ने कौमी परचम की रस्मी इजराई अमल में लाई। बातज़ा इन्होंने कहा कि मुजाहिदीन तेलंगाना की जानिब से कुर्बानी देने के एवज़ तश्कील अमल में लाए गए। तेलंगाना में हर एक तालिब अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत खुसूसी दिलचस्पी से तालीम हासिल करते हुए बेहतरीन नताइज हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जनरल सेक्रेटरी लक्ष्मण, असिस्टेंट सेक्रेटरी एस पांडू, राजा गौड, नजीर ए रमेश, अशोक बाबा, साबिक़ एमपीपी गोविंद गौर, सोसाइटी चेयरमैन ए सुदर्शन मौजी के अवाम व दीगर ने शिरकत की। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर बीजेपी पार्टी के ज़ेर निगरानी में तेलंगाना यौम तासीस तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाया गया। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर बीजेपी पार्टी के ज़ेर एहतमाम इनेकात अमल में लाए जाने वाले तेलंगाना यौम तासीस दहाई तकारीब के मौके पर कौमी परचम कुशाई अंजाम देते हुए कौमी तराना पढ़ा गया। इस मौके पर जिले जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर ने मुखातिब करते हुए कहा कि कई तहरीक व जानों की कुर्बानी देने की वजह से रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाया गया है और बीजेपी पार्टी की तरफ से सुषमा स्वराज की जानिब से हिमायत करने के बाईस रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई गई है। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की क़यादत में नई हुकूमत का क़याम अमल में लाते हुए अवाम से मुतालिका ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बीजेपी पार्टी कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल सदर राजा शेखर रेड्डी, रामास्वामी, डॉक्टर श्रीनिवास बाबूराव के गोपी, अजय गोपी, महिंदर, बीजेपी पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। 1947 ఆగస్టు 15న మరి స్వతంత్రం వస్తే తెలంగాణ ప్రాంతానికి 1947 సెప్టెంబర్ 17న నిజాం నిరంకుశ పాలన నుండి మరి తెలంగాణను ఆంధ్రప్రదేశ్లో విలీనం చేసి మరి ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా గుర్తించకుండా ఉండడం జరిగింది। మరి అనేక ఉద్యమాల ద్వారా దశాబ్దం క్రితము बोरलम देहात में तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर पार्टी सदर के हाथों बीआरएस पार्टी का झंडा लहराया गया। बोरलम देहात में तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के लिए अपनी कीमती जानों की कुर्बानी देने वाले शहदा को याद करते हुए बीआरएस पार्टी का झंडा लहराया गया। इस मौके पर बोरलम देहात के बीआरएस पार्टी सदर गोपनपल्ली साइलू ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाकर 10 साल मुकम्मल होने के बाद
रियासत तेलंगाना साबिक़ा वज़ीर आला KCR की क़यादत में तरक्की की राह पर गामज़न होने का इजहार किया। इस मौके पर बांसवाड़ा मंडल रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी, AMC के साबिक़ा चेयरमैन नरसिम्हलू, मंडल BRS जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर गौड, बोरलम रेड्डी, संगम सदर, साबिक़ा नायब सरपंच मंदा श्रीनिवास, मंडल माइनॉरिटी सेल सदर सैयद जलील, मंडल BRS पार्टी खजांची MC साइलू, बोरलम BRS पार्टी नायब सदर के राजाराम, सैयद सुलेमान, मौजे के BRS पार्टी के कायदीन कारकुनान M काशीराम, सत्यम, सैयद अमीन, सैयद वहीद, श्रीहरी, A बाबू, कावी रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, रवि व दीगर ने शिरकत की। रियासत तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर शहर में मुनक़दा मुख्तलिफ प्रोग्रामों में ZP चेयरमैन विठल राव ने की शिरकत। ज़िले निज़ामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ ZP में मुनक़दा परचम कुशाई अंजाम देने वाले प्रोग्राम में ZP चेयरमैन D विठल राव ने हिस्सा लेते हुए इन्होंने अपने साथियों ZPTCs मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान, मुलाजमीन, कायदीन को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में CEO B उषा, पंचायत राज रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के अफसरान, ZP वाइस चेयरमैन रजिता यादव, ZPTCs अराकीन सुमना रेड्डी, सुमा लता, कोऑप्शन मेंबर मोइस खान व दीगर ने शिरकत की। और इसके अलावा इन्होंने शहनिज़ामाबाद के विनायक नगर में वाक़ शहदा के यादगार मुजस्समे पर ZPTCs के हमरा अराकीन ने ताज़ियत पेश की। ఆఫీసర్స్ క్లబ్ వారి ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ, వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ కార్యవర్గ సభ్యులు, నాతోటి ఆఫీసర్స్ క్లబ్ సాధారణ సభ్యులకి, SI ఇంజనీర్ సోదరులందరికీ 10 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని 11వ సంవత్సరంలో అడిగిన తెలంగాణ సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ, మరి గతంలో సమైక్య పాలనలో నీళ్లు, నిధులు, నియామకాల గురించి మరి మనకు చిన్న చూపు చూసింది. దాంట్లో భాగంగానే KCR గారు ఒకసారి 1969లో ఉద్యమం వచ్చింది, తొలి దఫా ఉద్యమం. మరి అప్పుడు ఉద్యమం ఉధృతంగా బాగుంది. ఉద్యమంలో, తెలంగాణ ఉద్యమంలో చాలామంది స్టూడెంట్స్ అమరులైంది. 369 మంది విద్యార్థులు. ज़िले निज़ामाबाद के कलेक्ट्रेट में रियासती तेलंगाना यौम तासीस तकारीब के मौके पर ज़िले कलेक्टर राजीव गांधी हरमंतु के हाथों परचम कुशाई अंजाम दी गई। ज़िले निज़ामाबाद के मराकज़ पर वाक़ कलेक्ट्रेट दफ्तर में रियासत तेलंगाना की यौम तासीस तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हरमंतु ने हिस्सा लेते हुए कौमी परचम लहराया। बातज़ा इन्होंने पुलिस अमले की जानिब से दी गई सलामी को कबूल किया। इस मौके पर कलेक्टर ने मुखातिब करते हुए ज़िले में जारी तरक्याती प्रोग्रामों के अलावा हासिल की गई तरक्की के बारे में वजाहत की और कहा कि तेलंगाना 10 साल मुकम्मल करते हुए 11वें साल में कदम रखने के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से बावक़ार तरीक़े से यौम तासीस तेलंगाना की तकारीब का इनेक़ाद अमल में लाने का इजहार किया। इस तकारीब में निज़ामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता, पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर, DCCB चेयरमैन रमेश रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर अंकित, किरण कुमार, म्यूनसिपल कमिश्नर बकरान व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा दीगर मशहूर शख्सियात ने शिरकत की। నాడు తెలంగాణ ఉద్యమ వ్యాప్తికి ఎంతగానో దోహదపడింది. మలివేట ఉద్యమంలోనూ నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందిన అనేక మంది ఉద్యమకారులు ఆత్మ బలిదానాలకు పాల్పడ్డారు. వారి ఆత్మ బలిదానాలు, త్యాగాలు వెలకట్టలేనివి. తెలంగాణ అమరుల ఆశయాలు, ఆకాంక్షలను అనుగుణంగా ముందుకు వెళ్లడం మన అందరి కర్తవ్యమని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నారు. తదనుగుణంగానే సామాజిక, ఆర్థిక, సాంస్కృతిక సంక్షేమం, విద్య, వైద్య, వ్యవసాయ సహా అన్ని రంగాలలో నిజామాబాద్ జిల్లా అభివృద్ధి పథంలో దూసుకువెళ్తోంది। शहर के विनायक नगर में वाक़ तेलंगाना शहदा का यादगार मुजस्समे के पास अवामी नुमाइंदे ओहदेदारान हिस्सा लेते हुए शानदार पैमाने पर तेलंगाना शहदा को पेश की खराज क़दर। ज़िला निज़ामाबाद के विनायक नगर में वाक़ शहदा का यादगार मुजस्समे पर अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता, कलेक्टर राजीव गांधी हरमंतु, मियाँ डंडू नीतू किरण शेखर, पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर, एडिशनल कलेक्टर अंकित, म्यूनसिपल कमिश्नर बकरान व दीगर ने इनके मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए खराज क़दर पेश की। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि मुजाहिदीन तेलंगाना की कुर्बानियों की बुनियाद पर जदोजहद करते हुए हासिल किया गया तेलंगाना आज तमाम शोबों में तरक्की की जानिब गामज़न होने का इजहार किया।
रियासती यौम तासीस तेलंगाना तकारीब के जज्बे से तेलंगाना की तरक्की में तमाम तबके के अवाम को हिस्सा लेने की अपील की। మరి ప్రాణాలు త్యాగం చేసిన తర్వాత ఇది మనకు సిద్ధించడం జరిగింది. తర్వాత 2014లో గౌరవ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి చొరవ మేరకు ఆయన ప్రాణాలొడ్డి ఎన్నో ఉద్యమ పోరాటాలు చేసిన తర్వాత మరి ఆయన ప్రాణాలను బలి తీసుకునే సమయంలో మరి ప్రభుత్వం మనకి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ఈరోజు చూసుకుంటే తెచ్చిన తెలంగాణను ఆయన हैदराबाद के तेलंगाना भवन में बीआरएस के बानी केसीआर कांस्टेबल किश्तैया के अफराद खानदान को सहारा देते हुए रकमी इमदाद के हवाले। तेलंगाना के साबिक़ सीएम केसीआर फिर एक बार कांस्टेबल किश्तैया के अफराद खानदान को सहारा दे रहे। रियासत तेलंगाना के उसूल के लिए कांस्टेबल किश्तैया की जानिब से अपने कीमती जान की कुर्बानी देने की वजह से गम से निढाल होने वाले अफराद खानदान की मदद करने का वादा करने वाले साबिक़ सीएम केसीआर ने अपने वादे पर अमलावरी करते हुए इनके फर्जंद दुख्तर व छोटे बच्चों को तालीम की फ्राहमी अमल में लाते हुए हर एक मुश्किल तरीन औकात में सहारा देते हुए हौसला अफजाई करें। आज किश्तैया की दुख्तर को MBBS मेडिकल तालीम के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाने के लिए रकम इमदाद हवाले किया, जिस पर किश्तैया के अफराद खानदान ने साबिक़ सीएम केसीआर का दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। महकमे पुलिस में यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आला ओहदेदारों ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। रियासत तेलंगाना यौम तासीस दाही तकारीब का पुलिस ओहदेदारान व पुलिस अमले ने शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया, जिसके तहत शहर के CP कैंप दफ्तर में निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर ने कौमी परचम लहराया और इस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट में एडिशनल पुलिस कमिश्नर एडमिन B कोटेश्वर राव ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। AR हेडक्वार्टर्स के पास एडिशनल DCP AR D शंकर नायक ने कौमी परचम लहराया और इसी तरह से DIG जोन 2 कैंप दफ्तर में मैनेजर T राजेंद्र प्रसाद ने कौमी परचम लहराया। राष्ट्रीय सैल्यूट सलामी शस। शहर के कांग्रेस भवन में जिले कांग्रेस कमेटी सदर रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन मानला मोहन रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाते हुए 10 साल मुकम्मल करते हुए 11वें साल में कदम रखने के पेश नज़र यौम तासीस तेलंगाना दहाई तकारीब के तहत शहर के कांग्रेस भवन में जिले कांग्रेस कमेटी सदर मानला मोहन रेड्डी की क़यादत में कौमी परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर मानला मोहन रेड्डी ने जिले के अवाम को यौम तासीस तेलंगाना की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के लिए कई मुजाहिदीन तेलंगाना की जानिब से दी जाने वाली कुर्बानियों को रोकने के लिए सोनिया गांधी की जानिब से तेलंगाना अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक अलहदा तेलंगाना का क़याम अमल में लाने का इन्होंने इजहार किया। इस मौके पर सिटी कांग्रेस सदर केशव वेणु ने शहर के अवाम को यौम तासीस तेलंगाना की मुबारकबाद पेश की और कहा कि कई मुजाहिदीन तेलंगाना की जानिब से दी जाने वाली कुर्बानियों के नतीजे से ही रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले किसान कांग्रेस सदर M गंगा रेड्डी, NSUI सदर वेणु सुजाता गाजुला व दीगर ने शिरकत की। సోనియా గాంధీ గారి అనుగ్రహంతో ఏర్పడ్డటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం 10 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని 11వ సంవత్సరంలో అడుగుతున్న శుభ సందర్భంలో నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు కార్యకర్తలకు అందరికీ కూడా తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు। ప్రధానంగా దశాబ్ద కాలం పోరాటం చేసినటువంటి తెలంగాణ కొరకు इंतखाबी राय शुमारी के पेश नज़र इस माह की 4 तारीख को रियासत में शराब के दुकानात बंद रहेंगे। इस माह की 4 तारीख को सुबह के अवलिन सातों ठीक 6 बजे से 5 तारीख की सुबह 6 बजे तक तमाम वाइन शॉप बंद रहने के ताल्लुक से जिम्मेदार ओहदेदारान की जानिब से मकतूब जारी किया गया। तो दूसरी तरफ AP में भी इंतखाबी कोडिंग होने के पेश नज़र इस माह की 3, 4, 5 तारीख को शराब के दुकानात बंद रहेंगे और तमाम पोलिंग मराकज़ पर दफ़ा 144 नाफिज़ अमल रहेगा। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना की तर्ज जिंदगी आज़ादी है, वो यहाँ के लोग गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हैदराबाद के पुलिस परेड ग्राउंड में इनेकाद अमल में लाए गए यौम तासीस तेलंगाना दहाई तकारीब में CM रेवंत रेड्डी व रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने की शिरकत।
मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद में जोशो खरोश के साथ यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में कलेक्टर राजीव गांधी ने कौमी परचम लहराया। व इस प्रोग्राम में MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता व CP कालमेश्वर ने की शिरकत। मुकर्ररा वक्त पर रायशुमारी का अमल मुकम्मल करने के लिए तमाम तरह के इक़दाम करें। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व CP कालमेश्वर ऑब्जर्वर के हमरा डिस्पली CMC मराकज़ का किया मुशाहिदा। हैदराबाद के तेलंगाना भवन में BRS के बानी KCR कांस्टेबल किश्तैया के अफराद खानदान को सहारा देते हुए दिए गए वादे के मुताबिक रकमी इमदाद के हवाले। महकमे पुलिस में शानदार पैमाने पर यौम तासीस तेलंगाना दहाई तकारीब का किया गया इनेकाद। CP दफ्तर में CP कालमेश्वर ने कौमी परचम लहराया। इंतखाबी रायशुमारी के पेश नज़र इस माह की 4 तारीख को रियासत में शराब की दुकानात बंद रहेंगे। 4 तारीख की सुबह 6 बजे से 5 तारीख की सुबह 6 बजे तक शराब के दुकानात रहेंगे बंद। निज़ामाबाद के विनायक नगर में वाक़ई शहदा के यादगार मुजस्समे पर अवामी नुमाइंदे व अहदेदारान ने पेश की गुलाही अक़ीदत। इस प्रोग्राम में MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, CP कालमेश्वर के अलावा नियत नीतू किरण ने की शिरकत। तेलंगाना दहाई तकारीब के मौके पर रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने शहर हैदराबाद के हज हाउस पर कौमी परचम लहराया। MSO की जानिब से मुनाक़िदा 15 रोज़ा समर कैंप के इख्तिताम के मौके पर तलबा में की गई नमाज की तक़सीम को अपने मुस्तक़बिल को मेहनत के जरिए कामयाब बनाने के लिए दिया मशवरा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।